पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और कैसे जीवन अपना सफल हो सकता है, किस तरह हम नाना प्रकार के दुखों तकलीफों क्लेशाओं मुसीबतों जटिल समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इस पर भगवान जी ने अपनी चोटी के ज्ञान के द्वारा बहुत साधन बताए, बड़ी युक्तियां बताई और ऐसा क्यों होता है इस पर भी खूब प्रकाश डाला। हम सब के सब जो महाराज जी की दिव्य प्रेरणा को लेकर उपस्थित होते हैं कल्याणकामी है, कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके इस जहान से सदा के लिए कूच करना चाहते हैं। बहुत अच्छी कामना महाराज जी की दिव्य प्रेरणा के बिना मेरे देवियों मेरे सज्जनों मन में उतरती भी तो नहीं। अब इसे कार्यान्वित कैसे करें, इसका अपनी शुभकामना को व्यवहारिक रूप कैसे दें, बहुत अच्छा समझाती है गीता, बहुत ही अच्छे ढंग से खूब हमारी बुद्धि का विकास करते हुए मन के विचारों को उच्च बनाते हुए इसका समाधान कर देती है। इन दिनों जैसे आप जानते हैं हम ज्ञान से भरपूर सांख्य योग द्वितीय अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं, जहां आदर्श प्रसंग जारी है, जो प्रसंग अर्जुन जी ने चलाया है। अपने समय को जो चोटी के भगत चोटी के जिज्ञासु कहलाते हैं। अर्जुन को गीता में एक चोटी का जिज्ञासु समझा जाना चाहिए, न कि महारथी। वो प्रसंग और है जिस प्रसंग में अर्जुन को लिया गया है वो एक जिज्ञासु या चोटी के भगत के रूप में लिया गया है। भगवान ने उसे ऐसे ही स्वीकार किया है और हम भी इसी कैटेगरी में आए बैठे हैं। महाराज जी के प्यारे बनकर महाराज जी से अपना कल्याण पूछ रहे हैं और अर्जुन ने यही प्रश्न किया, जिनका कल्याण हो चुका है उनकी आंतरिक अवस्था कैसी होती है। आंतरिक बाह्य तो हम जानते हैं, अब सारा दिन गुजार के आए गए, सूर्य उदय से अब तक हमने क्या किया यह हम भली प्रकार जानते हैं। कहां बैठे, कहां लिया, क्या दिया, किसने कोई क्रोध से बोला, प्यार से बोला, ये सब हम जानते हैं। किसने को छल वल किया, ये सब पता है। अब जो अर्जुन का प्रश्न है वो बाह्य नहीं है मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, वो आंतरिक है। प्रश्न तो उसने ऐसा किया जैसे मानो प्रश्न कैसे बैठता है, कैसे उठता है, लेकिन बैठना उठना लेना देने के शाब्दिक अर्थ नहीं लेने। गीता
पूर्णपेण लाक्षणिक अर्थों की ओर जाती है, अर्थात एलिगोरिकल मीनिंग लेती है, इंडिकेटिव मीनिंग, ना कि लिटरल मीनिंग। वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग लेंगे आप गीता फिलॉसफी को बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। याद रखिए, मेरे पढ़े लिखे बेटियां देखें, आप बहुत पढ़ी हुई हैं, शास्त्रों के दो फरमान होते हैं, एक शाब्दिक, एक लाक्षणिक। आहा, एक लाक्षणिक, एक शाब्दिक। जैसे मैं बोलूं तू तो बिल्कुल ही निकम्मा है। अब निकम्मे का मतलब कुछ बहुत अच्छे काम नहीं करते। अब निकम्मा का अर्थ ले ले, निकम्मा तो होता है जो बिल्कुल ही हाथ पैर ना हिलाए। निकम्मा मीन स्टैंड स्टिल। निकम्मा मतलब निष्क्रिय। निष्क्रिय तो कोई रह नहीं सकता। अब अगर ये अर्थ लेंगे तो आप अनर्थ कर देंगे अर्थ का। निकम्मा एक आदमी तंग आके कहता है जो आमतौर पर कोई ठोस काम न करे, कोई परिवार के लिए उपयोगी काम न करे, ये तो बिल्कुल निकम्मा है। बिल्कुल ही ऐसा लेथार्जी में है, अंग्रेजी में लेथार्जी बोलते हैं, प्रमादी है ये तो। ये अब ये हमने लाक्षणिक अर्थ लिए। इस तरह हमारे समाज में कई शब्द ऐसे चलते हैं, ये तो मिट्टी का माधो है। अब शाब्दिक अर्थ थोड़ा लेंगे, लाक्षणिक अर्थ लेंगे। ये तो गोबर गणेश है, गोबर और गणेश। अब इसके लाक्षणिक अर्थ लेंगे ना। गीता भी लाक्षणिक अर्थों पे जोर देती है मेरे सज्जनों, शाब्दिक अर्थों पे नहीं। तो अर्जुन का प्रश्न भी लाक्षणिक है, अर्थात एलिगोरिकल है या इंडिकेटिव है, जिससे हमें बड़ा लाभ हो रहा है। क्योंकि आप सब के सब सच्चाई के पुतले हैं, कल्याण चाहते हैं, आप परवश होके नहीं आए, स्वयं प्रसन्नता पूर्वक वॉलंटरीली तशरीफ लाए गए। इसलिए आपके लिए प्रसंग बहुत ही कल्याणकारी है। जरूर एकाग्रता पूर्वक श्रवण किया जाना चाहिए। जिनकी रसाई भगवान तक हो चुकी है, रसाई मीन्स अप्रोच, उनके आंतरिक लक्षण क्या होते हैं और बता भी कौन रहे हैं? नारायण बताते खुद, महाराज जी बता रहे हैं, जिसमें कोई कसर नहीं रहेगी और हमारे लिए अपनाना भी बहुत सरल, सुबोध एवं सुग्राही हो जाएगा। तो कल हमने जान लिया, महाराज जी विस्तार करते जा रहे उसी प्रश्न का, कि तब जो जीवन हमारा मूर्खता में, अज्ञानता में गुजर गया, हमने एक एक अपने शरीर का अंग का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके इनके अलग अलग विषय बनाए। आंखों का अलग, कानों का अलग, मुंह का अलग, हाथों के अलग, पैरों के अलग इत्यादि। और करने के तो हम कर्म कर गए, लेकिन उनका आफ्टर इफेक्ट हमारे मन ने ग्रहण कर लिया। आफ्टर इफेक्ट को मेरे भगवान बोल रही है, उनका रस। एक होता है बच्ची तात्कालिक प्रभाव, तात्कालिक मैंने देर एंड देन जो प्रभाव पड़ा, इसे बोलते हैं अपनी भाषा में तात्कालिक, उसी समय जो प्रभाव पड़ गया। एक होता है क्रिया तो कर ली, बाद में उसके संस्कार इकट्ठे हो गए, संग्रह हो गए। एक देर एंड देन, एक आफ्टर इफेक्ट, कर्म करने के बाद जो रिएक्शन हुआ। सियाने बन जाओ मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। अब बात किसकी कल की थी? आफ्टर इफेक्ट की, तात्कालिक नहीं। तात्कालिक तो आप पर प्रभाव पड़ रहा है, नाउ एंड हियर। और वो क्या होता है? वो देयर, नॉट नाउ एंड हियर बट देयर, क्रिया करने के बाद जो प्रभाव पड़ा। जैसे डॉक्टरों के यहां आम समझ चला है, टीके का आफ्टर इफेक्ट गंदा हुआ या चंगा हुआ, गंदा ही होता है आमतौर पर आफ्टर इफेक्ट। अब बात है आफ्टर इफेक्ट की, जिसको महाराज जी के शब्दों में रस कहते हैं। तो वो रस रह जाता है। अब हम वो नहीं रहे, ना वो हमारे इरादे, ना वो हमारे विचार, भले हमारा शरीर वो रहा हो, अंग हमारे वही हो, गली मोहल्ले वाले भी, माँ बाप बहन भाई, हमारे रिलेशंस वही हो, लेकिन सज्जनों हो देवी हो, हम हमारे आंतरिक रूप में परिवर्तन आ गया।
और वो दोस्त भी नहीं रहे, वो स्थान भी नहीं रहे, और वो प्राणी पदार्थ नहीं, बोली ऑब्जेक्ट्स भी हमें अच्छे ही लगते, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जो आफ्टर इफेक्ट रस रूप में था वो थे हमारे अंदर। तो भगवान जी ने हमें चेतावनी दी, कहे बाबा अपने वो तो छोड़ दिए, वो स्थान, वो मित्र, वो लिटरेचर, वो खाना पीना, वो सब कुछ छूट गया, लेकिन जो उनका आफ्टर इफेक्ट रस रूप में है वो तो अंदर है। क्या गजब की बात, क्या कमाल का मेरे मालिक ने बता दिया। वो खतरनाक होता है, क्योंकि जब तक आंतरिक रस ना आ जाए तब तक हम हट किए हुए हैं। हमने अपने आप को जबरन रोक रखा है कि नहीं इनमें दुख है, इन्हें कुछ नहीं पड़ा, इसमें अपना जीवन बर्बाद होता है। और रस तो है ना, अंदर रस है। अब फिर हमारे सामने प्रश्न उठता है वो कैसे जाए। वो महाराज जी ने उसी वक्त बताया था, परम दृष्टवा निवर्तते, जब अभ्यास करते हुए जुटते हुए, जैसे आप सब के सब सच्चाई के पुतले हैं, अपना हर प्रकार से कल्याण किया चाहते हैं, तो इससे मन निर्मल होता जाएगा और सूक्ष्म। ये मन के दो गुण ले लो, निर्मल एंड सूक्ष्म, तब वो भगवान के दिव्य रस यानी डिवाइन ब्लिस के काबिल हो जाता है। वह फिर ये जो रस हमारे हमने पहले लिया था वो अब दिन ब दिन सूख जाएगा या खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता बड़ी निगरानी करनी पड़ेगी, बड़ी निगरानी। क्योंकि आप बदले हो, घर वाले तो नहीं बदले, आप बदले हो, गली महल्ले वाले तो वही है, आप बदले हो, बाजार वाले दुकानदार जिनके साथ आपने लेना देना वो तो वही है, अर्थात जिनके साथ आपने व्यवहार करना है वो तो नहीं बदले। आपके मन का स्तर बदल गया, आप वैरागी बनते जा रहे हो, वो तो रागी है, वो तो स्वार्थी है, वो तो परमार्थी नहीं बने। और आपको संपर्क भी चाहे आप कम हो जाएगा, आई बिलीव, लेकिन करना तो पड़ेगा मेरे सजनों, मेरी देवियों, जरूर। तो कितनी निगरानी चाहिए। आप राइट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड है। सारे जितने भी नकारात्मक वृत्तियां करने वाले होती है, कामी क्रोधी लोभी, उनको लेफ्ट हैंड बोलते हैं, और जो भी शुभ क्रिया करें उनको राइट हैंड बोलते हैं। अब आप राइट हैंड, वो लेफ्ट हैंड, बड़ा भारी अंतर है। जरा लेफ्ट हैंड से कुछ लिखिए, टेढ़ा मेढ़ा लिखा जाएगा। राइट हैंड तो बिजली की तरह चलता है, इतने हम अभ्यस्त है लिखने में, बिल्कुल। फिर भी राइट राइट ही है, लेफ्ट लेफ्ट ही है। तो संपर्क तो उनके साथ, जैसे लेफ्ट हमारे साथ है ही, तो वो भी लेफ्ट आपके साथ है। भगवान आज फिर चेतावनी देना चाहते हैं, ध्यान से सुन लो। बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी देना चाहती है कि भाई जब तक पूर्ण पेन वो रस खत्म नहीं हो जाता, वो आफ्टर इफेक्ट चला नहीं जाता, तब तक बड़ी सावधानी चाहिए। जैसे किसान अपनी विशेष खेती को बचाने के लिए कांटेदार तार लगा देता है, आप सियाने जानते हैं, लोहे की कांटेदार तार, वाह, खासकर वह खेत जाके यातायात आम हो तो उसकी विशेष फसल, कीमती फसल बिगाड़ न दे कोई दे। तो आप जानते हैं इस तरह भगवान कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप अपना कल्याण चाहती हैं और ठोस रूप में चाहती हैं, सिर्फ शाब्दिक रूप में नहीं, वर्बली नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप में चाहती है। हाय, आजकल हमारा धर्म वर्बली बनता जा रहा है, बड़े अफसोस की बात। आजकल हम मौखिक धार्मिक बनते जा रहे हैं, व्यवहारिक नहीं। पर आप समझ के रहना मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, भाइयों, शाब्दिक, मौखिक और उसमें व्यवहारिक में बड़ा अंतर है। मौखिक से भगवान बड़े नाराज होते हैं, जो बातें बहुत बनाता है, बड़ा ही वाग्मी है, बातें बहुत बताने वाले को होते हैं वाग्मी। वाह आ की मात्रा और आधा गा, और मां और बड़ी की मात्रा, वाग्मी। अच्छा, ओरेटर, अंग्रेजी बोलेगा ओरेटर, बड़ा भारी ओरेटर है, धार्मिक बातें समाज में इधर का उधर का, दोस्तों यारों में, और बड़ी इसी से इज्जत बटोर लेता है, लेकिन है वाग्मी। अर्थात वो प्रैक्टिकल मैन नहीं है, ओनली ए थ्योरेटिकल मैन। अब ऐसे थ्योरेटिकल मैन के लिए भगवान की चेतावनी देखिए मेरे सजनों, मेरे दिव्यों, क्या गजब की दे रहे मेरे प्रभु। प्रैक्टिकल मैन तो भगवान बड़ा प्यार करते हैं। कितनी बार भगवान ने कहा वही है मेरा भक्त,
जो व्यवहारिक रूप में जीवन में ढाल रहा है। और वाग्मी को या मौखिक को भगवान ने क्या कहा, जो ओरल बातें करता है, ओरल, और जीवन में नहीं उतारता, अपने में तब्दीली नहीं लाता, उनको भगवान ने अपने शब्द को से क्या शब्द निकाला है, बड़ा गंदा दिल है वो, उसको मक्कार शब्द कहा। दम्भी का, दम्भी, वो बड़ा दम्भी है। दम्भी वही होता है हाथी के दांत की तरह, दिखाने के और खाने के और। आत्मिक रूप में वो कुछ और है, बाहरी रूप में कुछ अपने आप को और दिखाता है। ऐसे जीव हमेशा ही अपनी तबाही के समान पैदा करता, जैसे दुर्योधन की चंडाल चौकड़ी, दिखाते कुछ थे और थे कुछ, आखिर में अपने चंडाल चौकड़ी अनेकों को ले डूबी, और उनका मामा एक क्या बन गया, एक 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 क्या, एक बम के समान बना, खुद भी नाश करवाया दुर्योधन के मामा ने, और बाकियों को भी नाश कर दिया। एक हाइड्रोजन बम बन के तबाह हो गया। ऐसे व्यक्ति होते भी तबाह है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। ये ऐसे गंदे गए व्यक्ति होती हैं। आप भी डूबती हैं अनेकों को, आप तो डूबे बामना यजमान भी नाले, हमारे यहाँ कहावत है। आजकल ये आम चल रहा है मेरे देवियों में सजनों। भगवान देखे से चेतावनी कैसे गर्वा गर्व देती हैं, चूंकि आप सच्चाई की पुतली हैं, आप मन वचन कर्म से एक होकर के अपना कल्याण चाहती हैं, तो लीजिए अपने इष्ट देव महाराज जी की चेतावनी। चेतावनी इंसान को जो सावधान कर दे, चेतावनी जो इंसान को सतर्क और सजग बना दे, चेतावनी जो इंसान में जागृति बनाए रखे। बड़ा अच्छा शब्द बनाया व्यास जी ने, चेतावनी। आपको सुस्त न होने दे, आप हमेशा चौकस रहे, आप हमेशा सावधान होके रहे। वैसे आप जैसों को कहा भी यही किया साधिक, और साधिक की परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या गई, साधिक जो सदा सावधान है, जो हमेशा सावधान रहता है वो साधिक। इससे बड़ी अच्छी परिभाषा नहीं की जैसे व्यास जी ने की है। साधक कौन, साधक को अंग्रेजी बोलेंगे स्पिरिचुअल एस्पायरेंट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे क्या चाहिए, वो क्या होता है, सावधान रहता है। चूंकि उसने पहले इरादे, विचार, क्रियाएं, संगत ऐसी की है जो बड़ी खतरनाक थी, बहुत खतरनाक होते हुए उसके लिए तबाही मचाने वाली थी, उसके लोग पर लोग को बिगाड़ने वाली थी। और अब आप बिल्कुल सुलट, पहले उलट जा रहे थे, अब सुलट, पहले हम रिवर्स थे, अब ऑबवर्स हैं। तो बड़ी चेतावनी चाहिए, बड़े हमें चौकस होना चाहिए। इसलिए सावधान रहता है जो, उसको साधक कहती है। सब चौकस रहता है, हमेशा चौकस, जैसे एक नेक और ईमानदार रात का चौकीदार, रात का प्रहरी अपनी बीट में, अपने हल्के में बड़ा सावधान रहता है मेरे देवियों, बहुत ही सावधान। कोई चोर उचक्का सेंध ना लगा ले उसकी बीट में, उसके एरिया में। इसी तरह साधक जब तक के पुराने रस खत्म ना हो जाए और पूरा रूपेण तल्लीन ना हो जाए अपने प्रभु की जात में, या इन गुणों को अपना न ले, बड़ा सावधान रहता। मेरे पास और कोई उपयुक्त या एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, मैंने चौकीदार का आपको दिया, या इसको अपनी भाषा में कहेंगे प्रहरी। प्रहरी हमेशा ही अपने पहरे में चौकस रहता है। इसी तरह हमारे सरताज और मन के राजा, हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा फरमाते हैं, जरा देखना चौकसी करने का तरीका देखिए। ये तो कोई हमारे भगवान से सीखे, किसी को चौकस करना हो, किसी को चेतावनी देनी हो, तो ये बड़े मार्के का फरमान है। 60वां श्लोक कल हमने 59 लिया, आज 60वां। कैसे चेतावनी, जरा देखना कैसे, कितने गजब की चेतावनी दे रहे हैं। भले ही आप दाना है, खरद मन शब्द लगाया पहले ही मेरे महाराज जी ने कहा पुरुष से विपश्चिता, कि भले आप दाना है। दाना कौन होता है, जो अपना कल्याण चाहे। समाज में दाना तो उसको बोलती है चाहे मूर्ख हो, पढ़ा वो भी ना हो, अंगूठा लगाने वाला हो, हाँ, पर उसको दाना बोलती है। ये बड़ी अजीब समाज में मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके घर दाने वो कमले भी सियाने, जिसके पास जरा बैंक बैलेंस है
रुपया पैसा काफी है, हाँ उसको दुनिया दाना कहती है, लेकिन भगवान नहीं, भगवान उसको दाना कहती है जिसकी अपनी इंद्रिय और मन पर कंट्रोल है। देखो चेतावनी जरा मेरे सज्जनों, समाज में दनाई की परिभाषा कुछ और है, लेकिन हमारे महाराज जी के पास दनाई की परिभाषा बिल्कुल कुछ और की और है, जिससे हमारा लोक परलोक बन जाता है। समाज वाले तो घुघू बुद्धू है ना, समाज वाले तो केले चढ़ते सूर्य को नमस्कार करना जानते हैं, जिसकी पतंग चढ़ गई उसी को नमस्कार करेंगे, उसको आदर मान देंगे। जैसे आज अपने देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कभी पटके मारेंगे अर्शो फर्श, और कभी किसी को फर्श पे अर्श पे ले जाएंगे। तो इस संसारी आदमी का कोई भरोसा नहीं होता। आज आपको हीरो कहेंगे, कल इनको जीरो कहने में एक ढेला भी नहीं लगेगा। आज हीरो और कल उसी जबान से जीरो कह देती है। वाह, चूंकि इनका कोई दीनी मान नहीं होता। संसारी आदमी केवल स्वार्थ के प्यारे होते हैं मेरी देवियों, जैसे आपको कड़े तजर्बे संसार में रहते हुए हो चुके हैं। भगवान किसी और तरीके से आप जैसों को चौकस कर रहे हैं, आप जैसे को सियाना बना रहे हैं, जो कि आपने जंगल में नहीं रहना, मंगल में रहना है। आप वनवासी नहीं है, आप नगरवासी हैं, और नगरवासियों के लिए बहुत चौकसी चाहिए। ऐसे अनवांटेड पर्सनैलिटी से मिलना है आपको, अवांछनीय तत्व से आपको मेल मिलाप करना है, वो मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारी देवियों, तो फिर तो इंसान को बड़ा चौकस रहना चाहिए, बहुत ही चौकस। कैसे? लीजिए, भगवान फरमाते हैं, आप जैसे बुद्धिमान पुरुष क्या जो दिन रात यत्न कर रहे हैं, यत्न क्या होता है? पुरुषार्थ करना। जरा मैं प्रकाश डालूं। आप जैसे मेरे भगवान कहते हैं बुद्धिमान है जो यत्न कर रहे हैं। क्या यत्न कर रहे हैं? यत्न आपका डबल होता है, गुणों को लाने में, अवगुणों को निकालने में। गुणों को लाना और अवगुणों में अपने हाथ दोनों किए, गुणों को लाना, अवगुणों को निकालना बड़ा भारी पुरुषार्थ है। इंसानियत का चोटी का पुरुषार्थ ये माना गया इस मार्ग पर आप जा रहे हैं। गुणों को लाना जो भगवान ने बताए हैं, और अवगुणों को निकालना जो कि मूर्खता से हमने अपने अंदर रख लिए। इसके लिए हिम्मत है, मर्दाना चाहिए, बड़ी दिव्य शक्ति भगवान की चाहिए। गुणों को लाना, और वो भी गुण कोई सामान्य गुण नहीं, दिव्य गुण, अर्थात डिवाइन क्वालिटीज, नॉट वर्ल्डली क्वालिटीज। मेरे पास टाइम नहीं वर्ल्डली क्वालिटीज में कुछ बोलने का, मैं डिवाइन क्वालिटी पर बताता रहूंगा, अर्थात दैवी संपत्ति पर बातचीत करूंगा। अब उन्हें लाना जो हम आदि नहीं है, हमने मूर्खता से, अज्ञानता से, पर्दा जहालत से, भूल से, भ्रांति से अवगुणों को रख लिया। गुण और अवगुण में अंतर क्या है? अवगुण जीव को दुख देती हैं, और गुण जीव को शुरू में भी अंत में भी सुख देते हैं। एक सुखकारी होती है और दूसरे दुखकारी। एक सुखप्रद होती है मेरे देवियों सज्जनों, और एक दुखप्रद होती है। जो दुखप्रद होते हैं वो अवगुण कहलाती है, और जो सुखप्रद होती है वो गुण कहलाती है। अब आपने रियलाइज किया कि जो कुछ किया मैंने सिर में अंगारे डाले, मैंने अपने अच्छे अंतःकरण को खराब कर डाला अज्ञानता से, बेसमझी से, हाय, और वो भी बेरहमी से अपने आप को काला किया है। लेकिन अब तो आप अपना कल्याण चाहती हैं, ये भावना छोड़ भी नहीं सकते, तो लाजमी तौर पर अनिवार्य रूप से इंडिस्पेंसिबली क्या करना पड़ेगा? अवगुणों को निकालना पड़ेगा। जिनको आप रियलाइज कर रहे हैं मेरे भगवान की कृपा से, मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कि ये अवगुण है, ये अत्यंत दूधी मेरे में नहीं रहने चाहिए। आप खुद, मैं कह रहा हूं वो नहीं, भगवान तो समझाएंगे, पर आपके अपनी जमीर इतनी रोशन हो चुकी है, ब्राइट कॉन्शियस, वो अब आपको चैन ही लेने देती नहीं। ये निकलना चाहिए बीच में से। पहले हमने सहन करते रहे कितने ही साल, अब भी चैन ही होती नहीं, ये मेरे में ये गंदी वृत्ति नहीं रहनी चाहिए। सारी जिंदगी गुजर गया, मैं काम ही बने रहूं और तो गंदी दृष्टि से देखूं, बात बात में मैं क्रोध ही करता रहूं, मैं अब लोभी बनूं। मैंने क्या बैंक बैलेंस बढ़ा के मरना है, मेरे साथ को ले जाना है, मेरा बाप इनके साथ मोह ही करता रह जाऊं। अब कौन तक करूं उनके साथ? पर पहले मेरी बेटी थी, फिर बेटी का जवाई आ गया, फिर उन्होंने मिलजुल करके 2-4 बच्चे बना लिए, और फिर उनके घर वाले गए, मैं मरूं किसके साथ? वो करूं? एक मेरी लड़की थी और अनेक बन गया, मैं क्या कहां तक करूं? ये मन में क्रांति उठती है,
कहां तक मैं अपना टाइम लगाऊं? फिर मेरा बेटा भी है, फिर 2 बेटी हैं, 3 बेटियां हैं, और फिर इन्होंने जरबे दे दिया, 2 दूनी 4 थे, 2 चौके 8 थे, 2 5 10। कहां कहां मिसाल हूं? ये आपका खुद ही मन आपको लानत मलामत करता, किसी कहने पर नहीं। ये आपका अपना इनकलाब है। गांधी तो इनकलाब, सामाजिक इनकलाब लाए, लेकिन धार्मिक व्यक्ति अपना इनकलाब अपने अंदर से खुद बनाता है। सामाजिक इनकलाब तो लाया जाता है, ये अपने अंदर ऑटोमेटिक, अपने में आप ही क्रांति आती है। शाबाश, अपने में आप ही क्रांति। जी, ये धार्मिक क्रांति होती है, जैसे मेरे प्रभु जी आप में ला रहे हैं। ये क्रांति शुरू कहां से होती है? जब इंसान में एहसास का मादा पैदा होता, जब आप में फीलिंग पैदा होती है। फीलिंग किसे कहती है? एहसास किसे कहती है? क्या महसूस करना किसे कहती है? मैंने करना तो ये था, मैं क्या कर गुजरा, यह एहसास का मादा, यह एटीट्यूड ऑफ फीलिंग। ये जी में सजों में देवियों बड़ा शानदार इनकलाब लाती है। मैंने करना क्या था, हाय मुझसे क्या हो गया। कई जन्मों के बाद मेरे सजनों ये एहसास पैदा होता है, ये कोई दे नहीं सकता। ये जब हमारे कई जन्मों के पुण्य एक जन्म में इकट्ठे हो जाते हैं, जाग उठते हैं, तब सबसे पहला कदम होता है प्रायश्चित का। इसका दूसरा शब्द प्रायश्चित भी है अपने राष्ट्रभाषा का। प्रायश्चित, पश्चाताप कुछ और होता है। पश्चाताप से कई गुना ज्यादा तेजी में हो तो प्रायश्चित कहलाता, कई गुना। जी सरकार, अगर मैं पश्चाताप को किलो कहूं तो प्रायश्चित क्विंटल होता है। इतना बड़ा अंतर है, दोनों का समान अर्थ नहीं है पश्चाताप या प्रायश्चित। प्रायश्चित में बड़े कठोर कठोर अपने पर स्वयं निर्मित दंड, सेल्फ पनिशमेंट। किसी ने पनिशमेंट नहीं दी होती, अपनी जमीन कहते हैं नहीं, मैंने ये अपने आप को पनिशमेंट देनी है। खबरदार माना करते, ये तेरी वृत्ति ना निकाली, अब गुण न गया तो देख तेरे में कितना बुरा हाल करता हूं। इसके बोलते हैं प्रायश्चित। मेरे सजनों, पश्चाताप तो थोड़ी देर के लिए हो ना, घंटा 2 घंटे रहेगा। पश्चाताप का पीरियड बहुत थोड़ा है, प्रायश्चित का पीरियड महीनों तक जाता है। इसको तो मैं निकाल के छोड़ूंगा। ये गंदी वृत्ति जो मेरे में मोह की आ गई, मेरे में अहंकार की आ गई, ये आप खुद रियलाइज करेंगे। किसी ने आपके सिर पर तलवार नहीं रखी कि यू आर बाउंड टू लीव, यू आर बाउंड टू रिनाउंस। नहीं, स्वयं ही हमारी जमीर हमें लानत मारती है। शाबाश, ये आप किसी को दे नहीं सकते। प्रायश्चित की शक्ति, प्रायश्चित की फीलिंग, ये किसी को नहीं दे सकते। मेरी बेटी, आप सगी बहन को नहीं दे सकती, आप सगे श्रीमान जी को जो आपके शरीर का आधे अंग है नहीं दे सकती। मैं अब बोल दूं तो मेरे भगवान क्षमा करें, ये प्रभु की देन है, ये गॉड मेड है, या गॉड गिवन गिफ्ट है। मैन मेड ये क्वालिटी नहीं, इट इज नॉट मैन मेड क्वालिटी, इट इज गॉड गिवन गिफ्ट। फिर कहे बाबा, ये परमात्मा द्वारा दिया गया उपहार है, मैन द्वारा बनाया गया स्वभाव नहीं। मैं मजबूर हूं ऐसा कहने के लिए मेरे सजनों, मेरी देवियों। मानो ये परमात्मा क्या देता है, आपको एक भेंट दे रहा है, जिससे कि आपके जमीर या आपके कॉन्शियस या आपका अंतःकरण शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो जाता है। अब आप गहराई में जाने के लिए मजबूर हो चुके। शाबाश। अब मेरे भगवान के देखिए क्या करेंगे। बुद्धिमान पुरुष जो ऐसे दाना है और अपना कल्याण चाहते हैं, जैसे अब आप सब कल्याण का, आपको एक ही नाम दिया भगवान ने, कल्याणकामी। तो संसारी क्या है? काम कामी। वो नाना प्रकार की कामना पूरी कर चुके हैं और नई नई कामना को पूरा करके मरना चाहते हैं। आप कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके सदा के लिए जाना चाहते हैं। बड़ा अंतर है। 2 शब्द बनाए व्यास जी ने, काम कामी, ये 99% नर नारी काम कामी। आप 1% है कल्याण कामी, जो अपना कल्याण चाहते हैं। वेल विशर नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्व्स। ओए वाह, हितैषी, क्या निजी हितैषी, अपने हित चाहने वाले। आप वेल विशर है, अपने ही वेल विशर का, मैंने अपने साथ भलाई करनी है, अपने साथ बुराई नहीं करनी। तो उनके लिए मेरे भगवान कह रहे हैं, ऐसे बुद्धिमान पुरुष जिसमें यह भावना पैदा हो चुकी है, एहसास का मादा पैदा हो गया है,
हां कि मैंने अपना कल्याण करना और करना जरूर है, ऐसे बुद्धिमान पुरुष को, हाँ, वो जो पुराने इंद्रियों का स्वभाव है और वो जो ट्रेंड बना हुआ है हमारा ट्रेंड, या हम यूज टू थे या प्रोन टू थे, जिनके इंप्रेशन मेरे भगवान कहते हैं अंतःकरण में पड़े हुए हैं, मन ने इकट्ठे कर रखे हैं, तो भगवान ने कहा अगर आप उन स्थानों पर, भगवान करे इनमें से कोई भी ना हो, पर प्रसंग में थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालूंगा, अगर कई गलती से, बेवकूफी से, नलायकी से, अज्ञानता से आप उन स्थानों में कभी विजत बकवास गलती करने लगे, जाने लगे, तो भगवान कहते हैं बड़ी तेजी के साथ इंद्रियां आपको कुकर्मों में ले जाएंगी। अगर आप उन स्थानों को छोड़ेंगे नहीं, उस खाने को छोड़ेंगे नहीं, अपने उन मित्रों को छोड़ेंगे नहीं है, तो मन को भी वो छीन ले जाएंगे, करे लाख कोशिश ना आएगा। मेरे प्रभु जी के शब्दों को पकड़ लो, तो मन को भी वो छीन ले जाएंगे। हाउ आर यू विल ट्राई योर बेस्ट बट यू विल फील इंटायरली हेल्पलेस, यू विल फील हेल्पलेस। आप अपने आप को बिल्कुल विवश पाएंगे, परवश पाएंगे। विवश कह दूं, परवश, दो शब्द ले लो भगवान जी के, विवश या परवश। आप अपने आप को परवश पाएंगे, नहीं आप पकड़ सकेंगे, क्योंकि आपका ट्रेंड बना हुआ है, स्वभाव बना हुआ है। आए आए आए, कोई मेरी बेटी है इस जुमरे में ना आए, उधर नहीं जाना। पता है क्या, मैं शाकाहारी बन चुका, मांसाहारियों के पास नहीं बैठना। पता है मैंने क्लब में बड़े बड़े कुकर्म किए, आप क्लबों में नहीं जाना। पता है पार्क के पास बैठ करके मैंने पराई औरतों को, बेटियों को, बहनों को बहुत तंग किया, आप पार्क में नहीं बैठना। हाय, पता है बस में मैं कहीं नहीं जाना चाहता था, फिर भी बस में जानबूझ के सफर करना, अपनी गंदी जो है आदत के कारण। मुझे खांसी नहीं आती थी, लेकिन आप खांसी जानबूझ के करते रहे फला फला स्थानों में। अब भगवान कहते खबरदार, उन स्थानों पे नहीं जाना, वो मन को छीन ले जाएंगे, करे लाख कोशिश नहात आएंगे। इतनी जबरदस्त वो आदतें होती है इंसान की। अब कोई चौकस होता है, इसलिए आमतौर पर धर्म बदनाम कर देती हैं। ऐसे नालायक गंदे इंसान, ऐसी मेरी बेवकूफ और नरक में जाने वाली बेटियां धर्म को बदनाम कर देती हैं। आप कभी रुचि ले लेते हैं इन स्थानों पर, तो उनको भी नहीं छोड़ते, या आपको इनवाइट करे जाता है, आप इज्जत करने चले जाती हैं, गिर जाती हैं। इसलिए भगवान चौकस कर रहे गए, करे लाख कोशिश ना हाथ आएंगे, चूंकि इंद्रियों में वो बना हुआ है। अभी तो आपने हाथ कर रखा है, कोई दिव्य रस तो आया नहीं, अभी पूरी साधना तो हुई नहीं। स्टिल यू आर ऑल ऑन द वे टू परफेक्शन, ऑन द वे टू परफेक्शन। अभी तो हम यात्री हैं ना, उधर की ओर पग रखे हुए हैं। चाहे हमारे में उत्साह है, प्रेम है, मैं आपके साथ हूं, गीता जी का ज्ञान आपके साथ है, भगवान जी का विशेष आशीर्वाद यानी आपके ब्लेसिंग्स मेरे प्रभु के साथ है। लेकिन स्वभाव बड़ा जबरदस्त होता है, इंसान को खींच के ले जाता है। अगर उन्हें उन स्थानों में जाओ तब, हम पार्क में जाते ही नहीं, क्लब में जाते ही नहीं, सिनेमा के सड़क के ऊपर ही नहीं जाते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमारा देश पुकार पुकार के आपको कहता है बुरे से है दूरी। आई शाबाश, ओ मेरी बेटी, बुरे से है दूरी, बुरे का इन चीजों से जहां गिरते रहे दूर रहना चाहिए। द्वेष नहीं करना चाहिए, तो अपनी छाती साड़ेंगे, अपने अंतःकरण को मेरे बच्चों साड़ लेंगे। द्वेष नहीं करना, इनसे दूर रहना। इसे अंग्रेजी बोलते हैं इनडिफरेंट, इनडिफरेंट रहना, तटस्थ होकर रहना, कुटस्थ होकर रहना। हाय हाय, वहां नहीं जाना। उन दोस्तों के साथ केवल राम राम तक बात रह जाए, नमस्कार सरकार, नमस्कार, बस, ज्यादा नहीं। उनके साथ मेल मिलाप नहीं, वरना ये संकट की आदत और रामू फिर शुरू हो जाएगी। कुछ जो ही आपने उनके साथ हाथ मिलाया, वो हाथ मिलाया, नमस्कार, हाथ में आता, बस नमस्कार, वो तेरे में क्या होगा, मेरे में अंतर आता जा रहा है, अब मेरा मन भगवान की ओर लग रहा है, बस नमस्कार। और अगर के हाथ मिलाया और हाथ मिलाकर उससे खींच लिया, देखो ना ये संकट, यार इतने दिन 6-7 महीने हो गए, एक तो पिघली रहे, तो शायद आपकी जमीर इतनी बोल्ड न हुई हो कि आप उसके टुकड़े करके फेंक दे। नहीं,
या आप आंखें दिख रहे हैं, आप कमजोर हैं, तो फिर क्या होगा? करे लाख कोशिश ना, फिर ट्रेंड आ गया, फिर वो स्वभाव आ गया, गलत नहीं जाना। ये हमारे देश में कितनी अच्छी कहावत है, अगर आप लाभ उठा रही हैं, चोर चोरी से तो जाए, क्या बोलूं आगे, हेरा फेरी से आप पे लागू ना होने पाए। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से पर आप पे ना लागू होने पाए। फिर उन स्थानों पर घूमते टाइम पास करते गीता जी पढ़ो, टाइम पास करते भगवान का जाप करो, टाइम पास करते, मैं बताता हूं टाइम पास करने का, सत चित्त आनंद पर विचार करो। सत क्या होता है, चित्त क्या होता है, आनंद क्या होता है। जितनी बुद्धि आपकी विकसित हुई है उसी पर आप चिंतन कीजिएगा। अच्छा, आप भगवान किस गुण पर विचार करो और बैठ करके जहान और भगवान में कंपेरेटिव स्टडी करो। आप सारे एजुकेटेड हैं, दोनों में कंपेयर और कंट्रास्ट कीजिए। जैसे कभी हम जैनिज्म और बुद्धिज्म में हिस्ट्री में कंपेयर और कंट्रास्ट करते थे, बड़ा मजा आता था। जो कई चीजें तो आपस में मिलती हैं, कई गुण मिलती हैं और कई गुण आपस में नहीं मिलते। इसलिए जहान और भगवान में मुकाबला करने से बुद्धि का विकास होता, बड़ी बुद्धि विकसित होती है। शाबाश। और हम लोग वैरागी बन जाते हैं। हम लोग चौकस ऐसे प्रश्नों पर विचार करते हुए, हाँ ऐसे टिपिकल ऐसे धार्मिक प्रश्नों पर अब आपका टाइम बड़ा अच्छा बीत जाएगा और समय का टाइम का सदुपयोग भी हो जाएगा और बुद्धि भी खुल जाएगी। बुद्धि को खोलने का सबसे अच्छा तरीका है क्या? तुलनात्मक अध्ययन, यानी कंपेयर और कंट्रास्ट। दो ही तो तत्व है इस संसार के अंदर, जहान और भगवान। तीन तत्व है नहीं, जहान और भगवान। साइंटिस्ट के पास भी दो ही चीजें हैं, मैटर प्लस क्या बोलूं, एनर्जी। वो नहीं, दोनों तत्वों की तो गहराई में अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो दो ही जो है उनके पास है तत्व है, मैटर प्लस एनर्जी। इधर हम मैटर को जहान कह रहे हैं, एनर्जी को भगवान कह रहे हैं। तो दोनों ही तो तत्व है इस जहान के अंदर। इन्हीं पर विचार करें, आपस में मुकाबला करें, आपस में एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा टाइम बीत जाएगा। और अगर उनके साथ चले गए जो बाहर मुखी है, जिनकी टेंडेंसी हमारे तब की तरह बहुत गोइंग है, मैंने कहा ना आप बदले, वो तो नहीं बदले, और वो इसी अबाला में है, इन्हीं गली मोहल्लों में है, इन्हीं बाजारों में है, इन्हीं हवाओं में है, इन्हीं फिजाओं में है। तो भगवान हमें बड़ा चौकस कर रहे हैं कि खबरदार, अब उन पुराने विषयों में अपने आप को नहीं ले, पुराने स्थानों में, पुराने खाने में जहां जहां हम गिरे वहां नहीं, भूल के भी नहीं। यदि आपका बहन का घर वाला भी अब गंदी आदत में आपको लगा गया, अब सिवाय राम राम तक नमस्कार सरकार, ये नहीं कि आप उनके साथ चल भाई मनोरी बताते जीजा जी आप हो, क्या बात, मेरा दिल ही नहीं करता, मैं क्या करूं। आप बुरा ना मनाए, आप आए, मेरा मन नहीं करता, चूंकि पता है बाहर जाके उन्हें पान कहना है, पान ले आए, एक अपने मुंह में डाल, एक मेरे में डाल, आगे जाएंगे। ये देखो जलेबी बड़ी शानदार है, कुछ तू खा कुछ आप दोनों बैठ के खाइए, और बगल में वो हाथ दे देते थे हमें गिराने के लिए, जीजे हाय गए, और इनकार हो नहीं सकता। और बैठ करके चल जलेबियां खाइए, काका वो भी पड़ा हुआ, वो क्या है भाई, वो रसा वो भी हमें दे दे। वो शाबाश, कैसी जीजे ने तबाह किया आपको। अब अगर उन्हीं की संगत की तो भगवान क्या कह रहे हैं, करे लाख कोशिश ना, आपका वश नहीं चलेगा, आप अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस पाएंगे। वो दीदी आपकी, ये बड़ी बहन आपकी बदली नहीं है, वो बाहर रूप में है, बोले आज चलिए सिनेमा, आज चलते सिनेमा देखा है। सिनेमा, मेरे तो विचार बदल गए ना बहन, मैं तो बड़ी बहन मैं नहीं जाऊंगी, इनकार कर दो आप, वरना भगवान कहते फिर पुरानी आदत बढ़ जाएगी और आपको बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। एक बार पुरानी आदत में फिर लगना, 20 दिनों में जो हमने गुण या सत्संग गुण लिए वो सारे खत्म हो जाती है। 20 दिन की अगर एक बार आप पुरानी आदत कर रहे हो तो जो 20 दिन का पुण्य आपने जा बटोरा वो गो वेंट गॉड। बाबा, ओ बाबा, कितनी गहराई में गए हमारे अनुभवी, जिनके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं, जिनके पथ चिन्हों पर मेरी दीदियां चल रही हैं, बड़ी उन्होंने हमें चौकस कर दिया। चले तो गए भगवान की जात में, पर हमें बड़ा चौकस करके गए कि नहीं, हम मन वचन कर्म से हमने एक रहना, उनके साथ नहीं जाना, द्वेष नहीं हमारे मन में, लेकिन उनके साथ जाके उनके मन के स्तर पे नहीं उतरना। आहा आहा आहा, उनके स्तर पे हमने नहीं जाना। आहा शाबाश, ये अब कार नहीं कि जहां ब्रेक लगाई खड़ी हो गई, सरकार
हमारी सवारी अब हेलीकॉप्टर की है, ये बिना जहाज के अड्डे के उतर ही नहीं सकता, ये वहीं जाएगा वही जहां इसका अड्डा बना हुआ है, वही छप्पा जहां रनवे है उसे बोलते बेटे रनवे। जब वो दौड़ता हुआ आगे पीछे जाता हो तो खड़ा हो जाता है। अब हर एक अड्डे पर वो जहाज नहीं खड़ा होगा। इन मेरे भगवान चौकस कर रहे हैं कि ना, दिल तो मन को खींच ले जाएंगे, करे लाख कोशिश ना आता है। वो तो इधर क्या है, क्या 6 महीने के बाद लिए थोड़ा सा पी ले, थोड़ा सा खा ले, इसमें क्या होता है, 2 घुट इसी तरह इंसान गिरता है क्या। बाकी शराब तो मैं पी रहा हूं, मैं तो 2-3 घुट दे रहा हूं तुझे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए भगवान के शब्द याद रखना जो आप समाज में है। आप समाज में मेरी बेटी क्या हो गया, बड़ी बहन आई है, ये मेरा बटवा खोल, हाँ ये देख जरा इसको भून के देख, ये अंडे है, अंडे पहले थे अब भूनो जरा, देख बहन मैं नहीं करूंगी, किसी सूरत में नहीं करेगी। और तुम्हें बनाएगी, तुम मर्जी बना ले, लेकिन मैं नहीं, मैं तेरे साथ ही दूंगी। है तू नहीं देती तो फिर मैं भी नहीं, रहने दे, इसी पर्स में रहने दे, मैं नहीं। ये अगर हाँ में हाँ मिला दो तो करे लाख, वही स्वाद फिर आ जाएगा, वही चस्का फिर आ जाएगा। मैं 3-4 आपके घरेलू दृष्टांत दे रहा हूं सामाजिक, तो इस दर्जा पर भगवान आपको चौकस कर रहे हैं, क्या करे लाख कोशिश ना हाथ आएंगे, फिर ये मुंह जोर हो जाएंगे। और जिसको आप मेरे द्वारा ज्ञान लेकर, भगवान के विचार लेकर आप दूर हटते जा रहे हैं, फिर नजदीक चले जाएंगे। फिर भगवान को कहना पड़ेगा बड़े गंदे हो तुम, बड़ा गंदा दिल है ये। फिर हम तो मक्कार बन गए, हिपोक्रेट बन गए। फिर तो भगवान के साथ, गीता के ज्ञान के साथ 420 खेलने लग गए। हाय, हम तो क्या थे, कल्याणकामी थे, और ऐसों के साथ जाके हम कामकामी बन गए, फिर पुराने रस में लग गए। इंटायरली इम्प्रॉपर। अब ये हमारी डिग्निटी की बिलो बातें हैं। क्या कहा था मेरे भगवान ने, नहीं तेरे शाया ये शाह जी की, ये हमें शोभा नहीं देता। क्योंकि अब हम कल्याणकामी बन चुके हैं। उस समय आपकी जमीर आपके कान पकड़ ले, नहीं, और ऐसे हम चौकस हो जाए, नहीं, हरगिज़ नहीं। मजा आ गया। भगवान बड़े खुश होते हैं जो ऐसे मौकों पर अपने आप को स्टैंड कर सके और उसका मुकाबला कर सके। मुंह तोड़ते नहीं, ऐसा आप नहीं हो सकता, मेरी बेवकूफी जो मैं आपके साथ आ गया, ये मेरी गलती जो मैं आपके साथ घूमने आ गई, शेम टू मी एंड शेम टू यू। ऐसा कोई कोई होता है तो तुम भी तो कोई कोई हो। आपकी जो मेरे भगवान ने कहा है, गीता भी शुरुआत से की है, क्या क्या कर, हजारों में होगा कोई, मनुष्य नाम शास्त्रेशु, कोई विरला होता है, वेरी वेरी रेयर केस, जो महाराज जी की ओर डट के लग जाती है। वरना घोर काजू के बच्चे लगती हैं लेकिन समाज का मुकाबला नहीं कर सकते। वह पुराने यारों दोस्तों के साथ फिर वही शादी में आते, आपको तो शादी में जाना ही नहीं चाहिए था, फिर वही गंद घोलने लग गए, फिर भी गंदे गंदे गीत सुनने लग गए, फिर आगे भी पुरानी बात। और शादियों में आजकल है क्या, गिराने के सब सामान वहां इकट्ठे, झूठ का सब सामान वहां इकट्ठा। कितनी गंदी बात जो आपने मुझे बताई। आधा खुद खाती है कुछ चीज तो आधी आपके मुंह में दे, ये कहते हैं मैं तो तेरे साथ आई लव यू। ये लव हो है कि बीमारी फैलाई जा रही है दूसरे मुंह के अंदर। आई लव यू या आई गिव यू डिसीज, कंटेजियस डिसीजेज, छुआछूत बीमारियां इसी तरह होती हैं कि ये बीमार शो करना, ये प्यार शो करना कि आधा मैंने पी लिया सोडा वाटर और आधी बोतल आपको दे रहा। हाय, करे लाख कोशिश ना, मारे जाओगे आप, रो जाएगी मेरी बेटी। आधी वाटर वो लेगी, थम्स अप नहीं, हैंड्स अप। उस वक्त से थम ही नहीं अप करना बल्कि हैंड अप करना, नहीं, पूरा आपका हाथ उठ जाए, नॉट थम्स अप बट हैंड्स अप। कह नहीं, आप मेरी जमीर नहीं गवारा करती कि मैं तेरे स्तर पर उतर आऊं, नहीं मेरा दिल करता। फिर आप आई क्यों, ऐसे स्थानों पे आप जाते क्यों है? इसी तो मेरा भारत आप जैसे धार्मिक व्यक्तियों को और कल्याणकामी जीवों को लाख की एक बात कह देता है, बुरे से है दूरी, बुरे का इलाज। आप गए क्यों, आप शामिल क्यों हुए? इसलिए भगवान कह रहे हैं मन को छीन ले जाएंगे, करे लाख कोशिश ना हाथ आए। अपने को आप ढीला ना छोड़ो मेरे बच्चे, अपने को आप कस लो कि नहीं, मैंने इसी जगह में अपना कल्याण कर जाना है और यही बात है।
यही रुकावटें हैं, यही रुकावटें। ये संसारी आदमी, संसारी रिश्तेदार, संसारी रस्म रिवाज, संसारी लेन देन, संसारी बातें, संसारी घातें अब हमें शोभा देता है, कदापि नहीं। चूंकि हम तो अपना कल्याण करना चाहते हैं। डट के रहिएगा, दो तरफ हमें नहीं जाना, हमें डबल पर्सनैलिटी नहीं बनानी। हाँ, हमारे पर यह आपका कहावत कभी ना लागू हो, गंगा गए गंगानाथ और कितने बार प्रभु नाराज होंगे, गंगा गए गंगानाथ, यमुना गए यमुनादास। नहीं, हम एक ही बने रह गए गंगानाथ, हम अब यमुनादास नहीं बन सकते। बस हम एक ही रहेंगे गंगानाथ, नॉट टू बट ओनली वन। शाबाश, ऐसे अपनी जमीर और जगा लो, ऐसे अपने आप को और स्ट्रांग कर लो कि नहीं, मेरे पर कभी लागू नहीं होगा कि गंगा गया गंगना, इस डबल पर्सनैलिटी मैंने अब भगवान जी के साथ नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। पहले मुझे पता नहीं था, अब तो मेरे भगवान ने अपनी चोटी का ज्ञान देकर के अच्छी प्रकार मेरी चौकसी कर दी। अब भी मैं अपने आप के साथ जुल्म करूं, नहीं हो सकता मेरे साथ। शाबाश, इस अवस्था में कहा जाता है क्या परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं, जो अपनी सहायता के लिए दृढ़ निश्चयी हो जाती है, दृढ़ निश्चयी। तब भगवान पूरी सहायता करते हैं, पूरी सहायता उनकी होती है। कितना चौकस कर रहे हैं मेरे भगवान का ये फरमान कि ना अब ये भूल कदापि नहीं करनी। खिरदमंद के दाना के भी होशो ख्याल, हवासो ख्याल, ये इंद्रिया और पुराना मन, हाँ, जो तेजी में आ जाए कुंती के लाल, अगर ये कहीं तेजी में आ गए, आप उनको यारों दोस्तों अपने आप नहीं आते, किसी के द्वारा, किसी के साथ है, किसी के द्वारा। दूसरा कौन? जो हमारे में समान अवस्था में था कभी, अब नहीं, जो कभी जिसके स्तर पे हम कभी थे, जिसके स्टैंडर्ड में हम कभी हुआ करते, यूज टू नाउ इन दिस डेज, अब नहीं, जो यूज टू थे हम जिनके साथ, उनके स्तर के मुताबिक थे, वो फिर गिरा लेंगे। जैसे किसी नेक इंसान ने बनाया तो बहुत अच्छे ढंग से था कि आपके घर में कोई चल रही है तो दूर बैठे बैठे रिमोट, आप बार बार नजदीक ना आए, अपने आप को ना थकाया तो रिमोट से काम ले लिया। नालायक और मूर्ख और भगवान की नजरों में गिर के नर्क में जाने वालों ने इसका कितना मिस यूज किया और कर रहे हैं कि बम कोई रिमोट से चलाने लगे। क्या हमने रिमोट इसलिए बनाया गया था? क्या ये इक्विपमेंट इसलिए बनी थी कि उधर बम रख के और उधर रिमोट पर बैठ करके उधर दबा देना, क्योंकि सेम टू सेम है, उधर भी वही आला है, उधर भी वही आला है, उसकी दूरी इतनी उनको पता लग जाती है, तो अगर वो उसके बटन को ऑन करते हैं तो उधर सेम है तो अपना काम कर जाएगा। हालांकि बैठे दूर है, पता ही लगेगा किसने छोड़ा, लेकिन रिमोट दूर है जो एक साथ सेम। तो ऐसा न बने कोई यार दोस्त जो आपके साथ रिमोट का काम कर जाए, नहीं, कदापि कदापि नहीं। ये पहले तो रिमोट काम करता था, अब नहीं। ये कब तक रिमोट नहीं का, वो पुराने दोस्त रिमोट की तरह काम नहीं करते जब हमारे में तीव्र वैराग हो, हमारे में ये अवस्था हो, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बिन, तब केवल मात्र तब हमारे पुराने दोस्त रिमोट का काम नहीं कर सकते, हमारे पुराने रिश्तेदार रिमोट नहीं बन सकते, बिकॉज यू आर इंटायरली अबव ऑल दीज वर्ल्डली अफेयर्स। इतना आपने स्तर ऊंचा कर लिया, तब हमारे शहंशाह, हमारे जगत गुरु फरवारेंगे, मन को वो छीन ले जाएंगे, पुराने रिमोट करे लाख कोशिश ना आए। मैं उनको रिमोट कह रहा हूं क्योंकि आपका दर्जा उनका दर्जा पहले सेम था। जिस तरह वो जो रिमोट है उसमें जो है लगा हुआ आला और उधर वो सेम टू सेम है, एक जैसी शक्ति और एक जैसी, सिर्फ उनको थोड़ी सी मूवमेंट चाहिए, बराबर है, सजाती है। जैसे आप रिश्ते अपने सजाती में करती हो, आउट ऑफ कास्ट नहीं करते, विदन करते हो, तो वो जो रिमोट है वो और जो उधर आला चल रहा है ये सजाती है, ये एक ही फैमिली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, तभी वो इधर उसका मूवमेंट काम कर दी जाए। हाई वो दोस्त और वो पहले आप सजातीय थे, in the same affair, in the same habit, on the same stand of point, on the standing at the same platform। अब नहीं,
तो मेरे प्रभु आपको बहुत शक्ति दे, क्योंकि आप समाज में हैं और आप एक समाजी प्राणी अब भी है। आप बुद्धि और मन बदले जा रहे, तन तो वही है, और रस्म रिवाज के कारण से मेरी बेटी आपको जाना पड़ता है। इतनी आप स्ट्रांग नहीं कि आप अपना हाथ खड़े कर दें, नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। हो जाएंगी मेरे परमात्मा की शक्ति से, लेकिन भगवान ने चौकस कर दिया कि नहीं, नहीं गिराना, गिर जाओगे, जरूर गिर जाओगे। अभिमान इतना पक्का नहीं हुआ, इतना देर नहीं हुआ। ये दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक है, लाभ उठाना, करे लाख कोशिश ना हाथ है। इंसान कितनी कोशिश क्यों ना करता रहे, नहीं बन सकेगा, गिर ही जाए। जितना मर्जी प्रसाद करता रहे, गिर जाए। करे लाख कोशिश, यानी हाउ आर यू, ट्राई योर बेस्ट। इसलिए उनसे दूर रहना है। आज मैं प्रसंग अनुसार इतने कह सकता हूं, बुरे से या दूरी। अब बुरा कौन? जो आपके स्तर के अनुसार नहीं है। आपके मन का स्तर कुछ और बनता जा रहा है, आपके इरादे कुछ और बनते जा रहे हैं, आपका दृष्टिकोण में बड़ा भारी अंतर आता जा रहा। इसलिए उनके साथ नहीं, उनके साथ वही हरकतें नहीं करनी। इसलिए इंसान गिर जाता है, इस मार्ग पे चल नहीं सकता। इसलिए भगवान आपको बार बार रिकमेंड करते हैं, क्या एकांत एकांत एकांत। इसलिए एकांत के लिए, ये सॉलिट्यूड या लोनलीनेस के लिए आपको पुकारा जाता है कि नहीं भाई, ज्यादा समय एकांत में रहिएगा, लोकांत में नहीं। एकांत का विपरीत अर्थ है लोकांत, लोकांत में नहीं, एकांत में। जितना बस चले मेरी बेटी, मेरे प्रभु की शब्द याद रहे, करे लाख कोशिश ना हाथ है। नहीं आपका वश चलेगा, वो खिंच के ले जाएंगे इंद्रियों के पुराने विषय और मन का पुराना स्वभाव। बड़े जोरदार शब्दों मेरे प्रभु कह रहे हैं, कितने ही आपका ना हो, कितने तजर्बे आपको हो रहे हो, पर अभी पूरा तो नहीं हुआ ना, है गए, अभी तो जख्म हरा गए। इसलिए जख्म हरे पर पट्टी कुछ देर बांध लो, जब तक कि मोटी पपड़ी नहीं आ जाती। पपड़ी बोलती है, नहीं तो कोई ना अपनी ही हाथ का नाखून लग जाएगा, फिर उसको कई दिन लग जाएंगे। अभी तो मैं यही कह सकता हूं, अभी तो जख्म हरा है, अभी तो मन हमारा पुराने विचारों और आदत में हरा है। प्लीज बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर। तो मन को भी वो छीन ले जाएंगे, करे लाख कोशिश ना। आपके हक में दुआ देने वाला हूं ना, अपने इस देश से गिर गिरा के प्रार्थना कर रहा हूं, आंतरिक रूप में भी कर रहा हूं। प्रभु आपको विशेष शक्ति दे, चौकस रहने के लिए, सावधान रहने के लिए। समाज परिवार आपके बिल्कुल उलट है, बिल्कुल ही रिवर्स है। प्रभु शक्ति दे, आपको दिव्य शक्ति प्रदान करे कि आप सावधानी से साधना करते रहे, बड़ी सावधानी पूर्वक लगे रहे, जुटे रहे। जरूर मेरे प्रभु मेरी हार्दिक प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आपको विशेष शक्ति देंगे कि आप उनमें वर्ल्डली प्रूफ बन के रहे, अलग थलग होकर रहे, उनके हां में आना मिलाए, उनके स्तर पे आप अपने आप को उतारे नहीं, बल्कि अपने ऊंचे स्तर में बने रहे। ये वही मेरे भगवान ने कहा, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू भी। परमात्मा करे जैसे प्रसंग चले, आप सब इससे ऊंचे उठे रहे, अपने आप को बड़ी खबरदारी में रखना, बड़े सतर्क और सजग होकर रहना। कहता है भगवान जी के श्लोक को लेकर बड़ी अच्छी उसने एक कविता बना रखी है, जिसके 2-3 बोल मुझे याद है, मैं आपकी झोली में डालता हूं। ये दिन जिंदगी के उन यगानों की तरह, उन नेक जीवों की तरह अब जिंदगी हमने काट लेनी है। अजी काटिए दिल जिंदगी के उन यगानों की तरह, जो सदा रहते हैं चौकस पासबानों की तरह। जो एक अच्छी चौकीदार की तरह बड़े चौकस होके पहरा देती है,
इसी तरह मेरे नेक जीवों, कामी देव सज्जनों और कल्याण कामिनी देवियों, बड़े एक अच्छे पहरेदार की तरह हमने अपनी निगरानी करनी है। काटिए दिन जिंदगी के उन जगानों की तरह जो सदा रहती चौकस पासमानों की तरह। आगे क्या दृष्टांत कमाल कर दिया। हमें अपने परिवार में, अपने गली मोहल्ले में, अपने समाज में कैसे रहना होगा, ये देखिए जरा। मैं अपना मुंह खोल रहा हूं, है ये क्या? रहिए अब दुनिया में 32 दांतों में जबानों की तरह। जैसे 32 दांतों में जबान बड़ी नरम होकर ध्यान से रह रही है कि ये डाकू मुझे जख्म ना पहुंचाए, और वो बड़े रूप में है, आपके अनुकूल नहीं है। अब रहिए ऐसी जैसे 32 दांतों में जबानों की तरह। दांत तो कटर है और जबान तो बिल्कुल नरम है, इसके उलट है, इसलिए वो आप कटर है और आपका स्वभाव कुछ और हो चुका है। कितना अच्छा दृष्टांत दिया। रहिए 32 दांतों में जबानों की तरह। परमात्मा ही शक्ति देंगे, आपके वश की बात तो है नहीं। जब तक कि ईष्टदेव जी अपनी विशेष दया करते हुए आपकी निगरानी न करें। मेरे मालिक ही आपकी निगरानी करें। नारी का चोला है, परिवार में है, पत्नी है, मां है, अनेक रिश्ते आपने अभी भी निभाने हैं मेरे मालिक के। और इधर आप कल्याण कामनी भी है, इधर आप परलोक भी बनाना चाहती है, तो मेरे मालिक विशेष कृपा करें, विशेष कृपा करें मेरे सज्जनों, ओ मेरे धार्मिक भाइयों। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।